दोस्तों कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ज्यामितीय कोण जो होते हैं उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कंपटीशन के व्यू से पढ़ रहे हैं या क्लास वाइज जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए ही नहीं, बच्चों के माता पिता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूछिए क्यों? इसलिए कि जब बच्चे छोटे बड़े बच्चे जो हैं घर पे अगर स्टडी करते हैं तो माता पिता से पूछ दिया जाएगा कि माँ से आज मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एंगल्स के बारे में पूछ दिया जाए कि एंगल क्या है। तो ये ऐसा बेसिक चीज़ मैं बतलाने जा रहा हूँ जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, समझें। घबराइए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आपके चुन्नू मुन्नू होंगे तो पूछेंगे, होमवर्क मिल जाएगा स्कूल में, घर पे आएंगे माँ से आज न्यून कोण के बारे में बतलाया गया है, राइट एंगल के बारे में बतलाया गया। राइट एंगल होता क्या है माँ, ये सब कुछ क्वेश्चन कर दिया जाएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल फादर्स क्या होते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो कहेंगे आप ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए जानना जरूरी है सभी के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कुछ एंगल्स होते हैं जैसे देखिए कोण, लेकिन एंगल्स बनते कैसे हैं? एंगल्स तो ऐसे आप पढ़िएगा, लाइन रेज ये सब पढ़ने के बाद पॉइंट्स पढ़िएगा तो एंगल का निर्माण कभी भी होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एंगल का निर्माण कहीं भी बिंदु पर होता है। बिंदु, इस बिंदु को कभी भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या आपको मालूम था? ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस पे यहाँ हम लिखते हैं ए बी सी डी तो ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिशियन रूल्स के मुताबिक ये आपको गलत माना जाएगा, लेकिन आप ऐसे लिखते नहीं हैं। अब आपको हो सकता है मालूम भी होगा या नहीं भी मालूम होगा, लेकिन कभी भी चतुर्भुज आपको लिखने के लिए ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ऐजा, तो उसको आप ऐसे लिखते हैं कि ABCD। बी किधर है सी किधर है उससे मतलब नहीं है, ABCD बोल रहे हैं तो ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक के बाद बी आना चाहिए, ये नहीं कि डी यहाँ लिख देंगे अब बी यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये बतलाता है क्या है, पॉइंट है, दो रेखाखंड मिल रही है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस प्रकार इसमें कोण भी बनता है। लेकिन वो तो बाद में जानिएगा, आप ये जानिए कि पॉइंट जो हुआ, ये पॉइंट को हम डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। ये हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ये स्मॉल लेटर से ये बिंदु को दिखाया जाता है। बिंदु का जो डिस्टेंस दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। इसको निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति में इसे यूज किया जाता है, समझे। ये तो आपको एक चीज ध्यान देना है। और स्मॉल लेटर ये जो है लंबाई दिखाना है। कभी भी मान लिए यहाँ से ए बी दो बिंदु है तो ए बी हो गया, ए बी की दूरी 5 मीटर है तो इसको हम बी ऐसे नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते हैं। या तो मैं इसको ए बी डायरेक्ट लिखेंगे या इसको ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी रेखाखंड की लंबाई को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दिखाते हैं, लेकिन पॉइंट कभी भी दिखाया जाता है वह कैपिटल लेटर से होता है। क्यू एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, ऐसे स्मॉल लिख दीजिएगा, मैथमेटिशियन के मुताबिक ये गलत माना जाएगा। बने रहिए। तो अब आइए एंगल पे। दोस्तों ये तो आप जान गए कि पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और लंबाई को स्मॉल लेटर से। अगर कैपिटल से किसी भी लंबाई को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो दोनों बिंदु, तीनों बिंदु, जितने भी बिंदु रहेगा ऐसे डिनोट करेंगे, समझे। दो बिंदु के रूप में ऐसे है कि ए लंबाई है तो या तो ए बी लिखेंगे जो 5 मीटर है चाहे 6 मीटर है, या यहाँ पे छोटी ए लिख देंगे कि ए बराबर 5 मीटर है। इसलिए तो आपको माना जाता है कि सपोज मान लिया कि x बराबर 5 मीटर है। क्यों? कहीं आप पढ़ते होंगे कि रेखा की लंबाई चाहे जो भी लंबाई x है, चौड़ाई कभी आप देखे हैं कि माना कि लंबाई मेंसुरेशन में पढ़ते होंगे कि लंबाई बराबर x मीटर ऐसे लिखते हैं, तो क्या ये ऐसे लिखे हुए देखे हैं कि लंबाई कैपिटल x मीटर होता है? नहीं देखे होंगे, क्योंकि ए x जो स्मॉल लिख रहे हैं ये पूरी लंबाई जो है ये जो है स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। इसलिए x लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे स्मॉल में ही लिखेंगे और पॉइंट को हमेशा डिनोट करेंगे बड़े अक्षर से, अर्थात कैपिटल लेटर से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए
कोण एंगल, एंगल का निर्माण कैसे होता है? एंगल में एक बिंदु होना चाहिए, बिंदु पे एंगल बनता है और उस बिंदु से दो किरण निकलना चाहिए, किरण कहते हैं। ऐसे किरण ने सबके बारे में बतलाएंगे, आप जान जाइए कि किरण एक ही ओर बढ़ता है, ये पॉइंट जो है अंत बिंदु हो जाता है, एंड पॉइंट होता है, इधर नहीं बढ़ सकता है। तो जब एक ही बिंदु से जब दो किरणों के बीच जो झुकाव पैदा होती है, ये झुकाव, इसी को एंगल बोलते हैं। और इसको यहाँ अगर बिंदु है O तो कैपिटल है, O बिंदु पर कोण बन रहा है, O बिंदु पर कोण बन रहा है और O से OA एक किरण, O से OB एक किरण। अब यहीं पे A हम स्मॉल b लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, स्मॉल b नहीं लिखेंगे, बड़ा। अब कहने का मतलब OA किरण हुआ, A की ओर गया तो एरो साइन A की ओर लिखेंगे और वो एंड पॉइंट है, इधर में नहीं बढ़ेगा, ठीक। OB एक किरण हुआ, ये दोनों के मिलकर ये दोनों में। अब कहिएगा कि सर कैसे मैं डायरेक्ट कैसे जाना जाए कि कहाँ पे कोण बन रहा है? अगर OA OB दो किरणों के से मिलकर एक कोण का निर्माण हुआ है और O बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर निर्माण हुआ है ना उसमें एक कॉमन रहता है, देखिए क्योंकि एक ही बिंदु से निकला है दोनों किरणें, तो O एंगल O ऐसे डिनोट करते हैं। एंगल डायरेक्ट O लिख दीजिए या एंगल AOB लिखिए या एंगल BOA लिखिए। B और A लेफ्ट राइट में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन O हमेशा बीच में रहेगा, बिटवीन रहेगा, A एंड B। O इज ऑलवेज बिटवीन A एंड B। A और B क्या है? एक पॉइंट है, OA रे है, OB रे है, दोनों एक ही बिंदु से निकली है, एक ही पॉइंट से निकली है, जिनके बीच कुछ झुकाव पैदा हुआ, इसी को हम अब देखिए कोण कहते हैं। तो ये कोण हो गया, ऐसे लिखिए, चाहे कोण ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोण AOB ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कोण BOA ऐसे लिख सकते हैं। लिखावट यही होती है, लेकिन डायरेक्ट भी ऐसे लिख दिया जाता है। खैर अब चलिए उसको संक्षेप में इन शॉर्ट बाय द वे ध्यान दीजिए। अगर मान लिए इस बिंदु से ऐसे किरण निकला तो ये बिंदु तो A रे A B, ये भी बहुत दूर तक जाएगी, ये भी बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 30 ही डिग्री होता है। ये न समझिएगा कि ये 30 है तो यहाँ ये बड़ा हो रहा है, इससे मतलब नहीं रखना है। ये सब 30 ही डिग्री, इसी बिंदु पे इसी लाइन के द्वारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब कोण को डिनोट भी करते हैं, कोण को कभी भी डिनोट करते हैं तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड स्मॉल लेटर में। ऐसे थीटा, ये कैपिटल लेटर नहीं, थीटा लेटर नहीं है, संकेत है थीटा, समझे। कोण को सूचित करने का एक संकेत है, अल्फा, बीटा, ये सब देखिए। तो ये थीटा ऐसे नहीं कि कैपिटल, इसको समझिएगा। तो यहीं पे जो AOB हम कोण बनाए थे उसको हम थीटा लिख सकते हैं, चाहे अल्फा लिख सकते हैं कि कोण थीटा, कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण एक्स, डायरेक्ट भी एक्स, थीटा, बीटा ऐसे लिख देंगे तो एक एंगल समझ लिया जाता है। अब आइए, तो इस प्रकार जो है एंगल किसी भी प्लेन में, ये सरफेस है प्लेन सरफेस, समतल की, ठीक, प्लेन सरफेस है, सतह जो है समतल है, फिगर जो है प्लेन, उसी को मैं इस पर दिखाता हूँ। अगर दो ये रेखा दोनों ओर बढ़ती है, ये दोनों ओर, ठीक, ये दोनों ओर बढ़ रही है, एक अक्ष से मतलब नहीं रखिए। कभी भी एंगल ऐसे, अगर ऐसे घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक घूमना और एक ऐसे घूमना, तो एंगल भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। जब एक ऐसे है, ऐसे बना देते, क्या हुआ? 30 डिग्री पॉजिटिव, यहाँ जाएगा 40 डिग्री, 40 हो जाएगा, 40 डिग्री पॉजिटिव। कहने का मतलब एक किरण को फिक्स करके उस किरण के चारों ओर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तब जिस कोण का निर्माण होता है, जिस कोण का इसको फिक्स कर दिए, ऐसे घूम रहे हैं, ये सब कोण बन रहा है ना, ऐसे 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 घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे मान ली ऐसे है, ऐसे, तो इधर ये नहीं, ऐसे घूमकर जो कोण बनेगा वह जो है पॉजिटिव माना जाता है। और जस्ट क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा, दक्षिणावर्त जिसको बोलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा,
अगर एक फिक्स ऐसे है और ऐसे घूम कर ऐसे बनाएंगे, ऐसे कोण बनाएंगे, ऐसे ये ऐसे घूमते जाएगा तो वह निगेटिव कोण बनता है। कोण यहीं पे आप समझ लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव वो बहुत आएगा समय। हम कोण के टाइप्स ऑफ एंगल बतलाने जा रहे हैं, एंगल्स टाइप्स। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, कोण का मात्रक भी होता है। तो कोण का मात्रक क्या होता है? जनरली डिग्री होता है। तो डिग्री जनरली 4 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये होते हैं। ऐसे कोण का मात्रक ग्रेड भी होता है, रेडियन भी होता है, मिनट और सेकंड भी होता है कोण का मात्रक। लेकिन वो 60 दशांशक पत्ती, शतांशक पत्ती ये सब में हो जाता है। ठीक, उसके बारे में नहीं जानना है। आइए पहले आप ध्यान दीजिए, डिग्री जानिएगा। डिग्री ध्यान दीजिए, जब प्लेन को दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो 4 तल में विभक्त होता है। ये चारों तल बराबर होते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और प्रत्येक पार्ट, जैसे एक किरण हुआ कि नहीं, यहाँ से ये अगर 0 है या O मानते हैं, O बिंदु पर और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, वो अलग चीज़ है। तो मूल बिंदु पर ये जो ऐसे घूमेगा तो ये जो वैल्यू होता है 90 को ऐसे सूचित किया जाता है। तो ये 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। क्योंकि किसी बिंदु पर घूम गए पूरा ऐसे, तो सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 से बड़ा कोण होता ही नहीं है। जब आप 1260 भी लिख दिया जाए, इसका मतलब इसमें 360 से आप भाग दीजिए, 360 से भाग दीजिए 3 मरतबे, 3 गुने 360 तो 1080 और प्लस 1080 और प्लस 180 नहीं, हाँ 1080 180 11 1260। कहने का मतलब 1260 डिग्री लिख दिए, माइनस में चाहे प्लस में, उससे मतलब नहीं रखना है। 1260 डिग्री होता है नहीं, 1260 डिग्री का मतलब है कि एक बिंदु पर वह 3 बार राउंड किया। 360 से बड़ा कोई कोण ही नहीं होता है। 360 हो गया, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण कंप्लीट एंगल उसको बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बने रहिए बतलाऊंगा दोस्तों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ आपको मिलेंगे, सीखने के लिए मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। उतने ही नहीं, मेरा वीडियो पहले आप तक पहुंचे, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक, तो 3 गुने 360, 1260 में 360 से डिवाइड कीजिए प्लस 180। कहने का मतलब है कि 3 बार पूरा घुमा अब फिर 180, 180 होता है ये स्ट्रेट लाइन। खैर वो अभी नहीं, 1 बाई 1। तो अब ध्यान दीजिए, यहीं पे एंगल डिवाइड हो जाता है। देखिए ये लाइन है 4, ये 90 हुआ, यहाँ समकोण 90 हो गया तो समकोण राइट एंगल। और 90 से कम रहता तो ऐसे ऐसे जो बनेगा इसमें वह एक्यूट एंगल। और ये जो है इसी पे, जैसे ऐसे है अब ऐसे ही इसी पे ऐसे ही रह गया, लाइन पर ही रह गया, तो यहाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो जाता है। जैसे घड़ी में मैं बतलाया था, दोनों सुइयाँ 0 डिग्री इंडिकेट करती है, एक दूसरे पर आ गई तो ओवरलैप, तो इसी पे दोनों रेखा रह जाएगी, किरण रह जाएगी। ठीक, तो 0 डिग्री, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा और 90 से छोटा, ये इसमें वैल्यू जो होता है एक्यूट एंगल। यहाँ पे आ गया तो ये 90 राइट एंगल। जब 90 से आगे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया इसमें यहाँ तक, 0 से आगे 180 से कम, तो ये यहाँ से, तो ये 90 से देखिए 90 से केवल आ गया यहाँ, इसके बीच में जो रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। और जब इस पे आ गया तो यहाँ से ऐसे 180 डिग्री, ये रिजु कोण, सरल कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, और उसको अधिक कोण। और जब 180 से डायरेक्ट 360 पे जाता है तो इस बीच में कुछ भी आएगा 180 से ज़्यादा 360 से कम, तो उसको बोलते हैं पूर्णयुक्त बृहत कोण, बाह्य कोण, बृहत कोण, समझे, पूर्णयुक्त कोण। और जब पूरा घूम के यहीं पे चल गया, पूरा ऐसे घूम के यहीं पे गया, तब वो 360 पूर्ण कोण। ये ना समझिएगा कि 0 हम बतलाएं कि दोनों ये इसी पे है तब 0, ऐसे घूम के यहाँ गया तो ये ना समझिएगा कि वही चीज़ तो दोनों है, ऐसा नहीं समझिएगा दोस्तों, समझे। अब आइए एंगल के बारे में जान। एंगल को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। लाइन को डिनोट करना हो तो स्मॉल, लाइन लेंथ है, लंबाई को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। एंगल जो है किसी बिंदु से 2 किरणों के बीच जो झुकाव पैदा होती है उसी को एंगल बोलते हैं। ये एंगल हो गया, ठीक, एक बिंदु पे। हाँ, जिस बिंदु पर एंगल बनता है वह बिंदु बीच में रहता है और लेफ्ट में 2 किरण होती है, तो 2 किरण हुई तो 3 ही बिंदु न नजर आएगा। यानी एंगल बनने के लिए 3 बिंदु की जरूरत है, जिसमें से जिस पे एंगल बनेगा वो बिंदु बीच में रहेगा, बाकी जो है लेफ्ट राइट में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम राइट? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, समकोण,
तो समकोण का मतलब है, ये देखिए ये लाइन है, ये समकोण है 90 डिग्री। ऐसे कहीं भी आपको 90 डिग्री ये समकोण है। जिस थीटा अगर समकोण कहलाएगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। और एक चीज और मैं लिखना भूल गया, पहले लिखना चाहिए था, शून्य कोण 0 एंगल, ठीक, 0 एंगल। तो शून्य कोण का मतलब है, पहले शून्य कोण आइए, शून्य कोण का मतलब है कि दोनों रेखा एक बिंदु से निकली और एक दूसरे पर ओवरलैप हो गई। यहाँ O है और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। एक ही बिंदु से दो किरणें जा रही है, इसके बीच झुकाव नहीं, एक दूसरे पर चढ़ गई, एक दूसरे को ढक ली, ओवरलैप कर गई। तो इसके बीच, ये दोनों किरणों के बीच जो झुकाव पैदा हुआ वो कोण कहलाते हैं, कोई झुकाव नहीं, यानी शून्य कोण, ये 0 डिग्री। तो शून्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री डायरेक्ट, अल्फा बीटा थीटा ये 0 डिग्री ऐसे रहेगा। तो शून्य कोण हो गया, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री जस्ट। अब आइए न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इसका मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 35, 40, 45 कुछ भी लिख दीजिए। समकोण 90 डिग्री, सरल कोण 180 डिग्री, पूर्ण कोण 360 डिग्री और 0 डिग्री शून्य कोण। ये 4 ही पॉइंट से डिसाइड होता है, 0, 90, 180 और 360। ये एक्यूरेट जो है रियल एंगल है, इसके बीच में जो वैरी करता है ना, उसी का नाम अलग अलग दे दिया गया है, समझे। 0 शून्य कोण, 90 डिग्री समकोण, 180 है रिजु कोण, सरल कोण स्ट्रेट एंगल, और ये पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। 0 और 90 के बीच वाला जो रेंज आएगा एक्यूट एंगल। न्यून कोण 90, 180 के बीच आएगा, 91, 92, 93, 180 से कम, 90 से बड़ा, 90 और 180 के बीच उसको ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण 180 और 360 के बीच जो आएगा उसको हम पूर्ण युक्त बोलिए या बृहत बोलिए या रिफ्लेक्स एंगल बोलिए, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ये होता है एक्यूट, ये होता है ऑब्ट्यूस बीच वाला, ये होता है रिफ्लेक्स। बस यही तो एंगल पढ़ना है, मज़ा तो वहीं गया होगा। लेकिन अब इसको लिख कर किसी तरह से दिखाना है। अब देखिए, जिस कोण का मान आपको 0 से बड़ा, 90 से कोण छोटा, न्यून कोण एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट, विपरीत हो जाता है, सरल रिजु स्ट्रेट कोण बोलते हैं, समझे। इस समकोण का एक और नाम दे सकते हैं लंब कोण, समकोण को लंब कोण भी बोल सकते हैं, समझे। 90 डिग्री लंब कोण, ठीक। पूर्ण युक्त कोण बृहत कोण, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको हम रिफ्लेक्स। अपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, शून्य कोण 0 डिग्री, बतला दिए। अब आइए इसको लिखते हैं कैसे। न्यून कोण को क्या लिखेंगे, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ऐसे। तो जब 0 इधर आएगा तो 0 से छोटा, ये छोटा ऐसे, थीटा जो है ये 0 से बड़ा, यानी 0 और 90 के बीच, इसका मतलब हुआ कि 0 और 90 के बीच वह न्यून कोण। इसी प्रकार अधिक कोण का मतलब है 90 से बड़ा, यानी थीटा से 90 छोटा, यानी 90 से बड़ा थीटा बीच में, तब ये दोनों साइन रखेंगे, और 180 से छोटा, यानी 90 और 180 डिग्री में होता है वैल्यू, डिग्री के बीच, इसको बोलते हैं अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। सरल, इसका हाँ फिगर आप जानोगे, इसका जो है ये तो 90 डिग्री का डायग्राम हो गया। एक्यूट एंगल का डायग्राम ऐसे होगा, ऐसे, ये हो गया थीटा एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 यहाँ होगा तो 90 से छोटा 0 से बड़ा हो गया। इसका 90 ऐसे होता है, 90 आप जानते हैं कि ऐसे होता है, और 180 ये होता है। तो इसमें जो आना चाहिए, इस वाला में द्वितीय पाद बोलते हैं, प्रथम द्वितीय पाद में आ जाएगा। तो ये जो है थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इस बिंदु पे यहाँ आइए, ऐसे घूमकर यहाँ आ जाना, विपरीत हो जाना। तो 180, इधर भी 180 तो इधर भी 180, ये 180 डिग्री हो गया। ये यानी थीटा का मान 180 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है।
फिगर से ऐसे आप समझ सकते हैं, फिगर से ऐसे समझ सकते हैं, फिगर से ऐसे। लिखने का तरीका ये है, चाहे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। पूर्ण युक्त कोण, पूर्ण युक्त कोण एक तो ये है, यहाँ 180 होता है, तो 180 से बड़ा यानी 180 यहाँ हुआ, यानी इसमें चाहे ऐसे कोई भी ऐसे, तो ये जो है ना ये ऐसे, ये एंगल जो बना वह 180 से बड़ा कहलाएगा। समझे? इसका मतलब होता है कि थीटा जो है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी 180 और 360 के बीच वाला पूर्ण युक्त बृहत रिफ्लेक्स कहलाता है। ध्यान में रखो दोस्तों, दम फिगर को दम ध्यान में रखो, ये एंगल हुआ। अब आइए कंप्लीट पूर्ण, पूर्ण का मतलब यहाँ से चलें, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते यहीं पे आ जाएंगे, ये चल रहा था यहीं पे आ गए, तो ये जो है एंगल बना वो 360 डिग्री पूर्ण कोण हो गया। और 0 डिग्री तो मैं बतला ही दिया, एक दूसरे को ओवरलैप करना, यही एंगल होता है दोस्तों। कि और एंगल होता है, कौन टाइप्स ऑफ एंगल्स यही होते हैं। कि और कोई नजर आ रहा है? अच्छा, पूरक कोण, ओ आसन कोण, ब्रेन मेमोराइज करो। पूरक कोण कोई कोण नहीं है, हमने फिजिक्स में बतलाया था कि माध्यम ठोस द्रव गैस, अब कहते हैं ठोस द्रव गैस हो गया इस तरह से। विरल और सघन एक माध्यम बतलाया था, वो माध्यम नहीं होता है, वो दो माध्यम पर डिपेंड करता है। और जिसमें प्रकाश का वेग कम हो गया सघन हो गया उसके सापेक्ष, और जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा है तो दूसरे के सापेक्ष हो विरल कहलाएगा। विरल रहेगा, तेजी से रफ्तार ज़्यादा रहेगा। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है। जब आप बोल दिए तो उसके बारे में भी मैं बतला देता हूँ।